हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं 3D ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो क्या है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में। ठीक है, तो पहला काम समझने का प्रयास करेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को समझने से पहले अपने को ध्यान देना होगा कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप और जेड एक्सिस पर के कैप। ठीक है, या एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप है। सपोज करिए आपके पास कोई पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड। कोई पॉइंट पी है एक्स वाई जेड। अगर देखा जाए इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करिए आर से हमने डिनोट किया, आर वेक्टर से, तो ओपी वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिखेगा अपने को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो यहां पर अगर डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करना है, डायरेक्शन रेशियो बात आता है, डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। तो डायरेक्शन रेशियो अपना एक्स वाई और जेड है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक्स वाई और जेड। अगर देखा जाए डायरेक्शन कोसाइन में एंट्री करना है तो पहला काम अपने को आर कैप बराबर, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, आर वेक्टर के स्थान पे आप लगा सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई आर वेक्टर का मॉडुलस। अगर देखा जाए या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम क्या यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने लगाया। अब अगला काम अगर देखा जाए, क्या हम x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड कैप जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहां पर ये जो दिख रहा है आई कैप के पास वाला, और यहां पर जो दिख रहा है अपने को जे कैप के पास वाला, और यहां पर जो दिख रहा है के कैप के पास वाला, ये सब अपने को बोले जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां पर अगर हमने देखा, हम यहां पर लिख रहे हैं फिलहाल के लिए, हम इनको सपोज करिए एल नाम दे रहे हैं, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको हम m नाम दे रहे हैं, y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका नाम हम n दे रहे हैं z अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा दे सकते हैं। हमने इनका नाम l, m और n दे दिया है। देखेंगे इधर L इक्वल्स टू हम कॉस अल्फा बोल देते हैं,
m इक्वल्स टू कॉस बीटा और n इक्वल्स टू कॉस गामा। अब बात आता है अल्फा बीटा गामा क्या है। तो अल्फा ये आर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, और ये आर वेक्टर जो है या ओपी वेक्टर बोल सकते हैं, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। फिर अगर देखें तो अब ये L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा है। तो क्या यहां से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं कि जो कॉस अल्फा इक्वल्स टू होगा x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर कॉस गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर देखा जाए क्या हम इन्हीं का जैसे यहां पर दिख रहा है, हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर करें तो क्या अपने को नजर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। यहां से एक रिजल्ट अपने को ये मिल रहा है। साथ साथ जिस टाइम आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो आपको नजर क्या आएगा, नजर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि एक रिजल्ट मिलेगा अपने को। आप यहां से याद कर सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है, इनकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। ये तो हो गया कॉस के फॉर्म में, हो सकता है साइन के फॉर्म में भी आ जाए। तो हम अगर साइन के फॉर्म में अगर ध्यान दें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा अगर होगा तो ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे आया अब ध्यान दीजिए। कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार अपने को 1 मिल रहा है, 3 हो जाएगा, सारी पार्टी उस तरफ जाएगी, 1 इस तरफ आएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर देखा जाए तो क्या हम लोग लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, जब अपने को डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, एंगल दिया जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट ये लगा लेंगे, अल्फा के स्थान पे सपोज कर लीजिए 45 दे दिया जाए, बीटा के स्थान पे 60 दे दिया जाए, फिर गामा के स्थान पे 45 दे दिया जाए, तो हम लोग डायरेक्ट ये लगा लेंगे और अपना डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। और फिर समझ लीजिए अगर अपने पास x या पॉइंट दे दिया जाए तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में चलेंगे, तब हम लोग ऐसे निकालेंगे।